समुद्र के बीच एक छोटा सा अकेला आइलैंड जहां सिर्फ हवा का शोर, लहरों की गरज और एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन कोई नहीं जानता कि इस आइलैंड पर रहते हैं हजारों मॉन्स्टर। जिस बात से अनजान फ्रैंक बढ़ रहा था उसी आइलैंड की तरफ, जो कि एक वेदर ऑब्जर्वर है जिसका काम मौसम का हाल पता करके गवर्नमेंट को जानकारी देना होता है। इस आइलैंड पर गवर्नमेंट ने ही उसे 1 साल के लिए भेजा है। फ्रैंक को उस आइलैंड पर 1 साल रहकर मौसम की जानकारी गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। अब फ्रैंक को एक शिप के जरिए उस आइलैंड पर छोड़ा जाता है, जहां पर शिप का कैप्टन उसे उसका घर दिखा देता है और उसका सामान भी पहुंचवा देता है। वहीं से हम देखते हैं कि वहां पर एक लाइट हाउस होता है, जिसे देखकर कैप्टन और फ्रैंक दोनों साथ चल पड़ते हैं उसकी ओर। और उस लाइट हाउस के अंदर एक आदमी रहता है, जिसके पास जाने के बाद कैप्टन उससे पूछता है कि यहाँ पर एक वेदर ऑब्जर्वर आया था जिसे हमें अपने साथ ले जाना है। तब वो आदमी और कैप्टन से कहता है कि उसे कोई बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वह मर गया। तो कैप्टन उससे पूछता है कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है। तो वो कैप्टन से कहता है कि बीमारी की हालत में एक बार वो बाहर गया था और फिर वापस ही नहीं आया, शायद वो पानी में डूबकर मर गया। और फिर शिप का कैप्टन चला जाता है, लेकिन जाने से पहले फ्रैंक को अपनी गन देता है और कहता है इस आइलैंड पर खतरा है, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर फ्रैंक घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसे पुराने ऑब्जर्वर की डायरी मिलती है, जिसमें एक लाइट हाउस का चित्र होता है और कुछ स्केचेस होते हैं जो कि बहुत डरावने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रैंक सोचता है कि शायद वो अकेला था, इसीलिए ऐसे स्केचेस ड्रॉ करता था। और फिर फ्रैंक सो जाता है और फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने काम पे लग जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन उस रात जब फ्रैंक बैठा होता है तभी उसे महसूस होता है कि जैसे दरवाजे पर कोई है। वो दरवाजे के पास जाता है तो कोई दरवाजे के नीचे से अपना हाथ अंदर कर रहा होता है। वो किसी अजीब से जानवर का हाथ लग रहा था, जिसे देखते ही फ्रैंक बहुत डर जाता है और वो बेसमेंट में चला जाता है और सारी रात वहीं पर रहता है। और जैसे ही सुबह होती है तब फ्रैंक बेसमेंट से बाहर निकलता है और दरवाजा खोलते ही उसे कुछ अजीब से फुटप्रिंट्स दिखते हैं, जिसका पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि वो फुटप्रिंट्स तो समुद्र की ओर जा रहे थे। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता। वो लाइट हाउस जाता है ब्रूनर के पास, लेकिन ब्रूनर दरवाजा नहीं खोलता। वो उसे कहता है तुम्हें उन लोगों के साथ ही चले जाना था। लेकिन फ्रैंक जानता था कि जो क्रिएचर्स कल उसके घर आए थे वो आज भी दोबारा उसे ढूंढने के लिए आएंगे। घर के चारों तरफ वो लकड़ी की बाउंड्री बना देता है और तैयार हो जाता है। लेकिन घर में जाते ही उसे एक बंदूक और कुछ बुलेट्स मिल जाती हैं, जिससे उसे थोड़ी और में हिम्मत मिलती है। जैसे ही रात होती है तो वो क्रिएचर दोबारा आने लगते हैं और फ्रैंक उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन क्रिएचर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए फ्रैंक अपने घर की बाउंड्री पर लगी लकड़ियों पर आग लगा देता है ताकि वो उसको क्रॉस ना कर सके। लेकिन इसी वजह से उसके घर के दरवाजे में आग लग जाती है। फ्रैंक डर जाता है और घर से बाहर निकल जाता है और देखता है कि आग की वजह से सब क्रिएचर्स वहां से जा चुके थे। फ्रैंक का घर चल रहा था और वो पत्थर पे बैठा था चुपचाप, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और जब सुबह होती है तब ब्रूनर पानी लेने के लिए जा रहा था। उसका पीछा करते हुए उसके पीछे फ्रैंक जाता है, लेकिन तभी एक क्रिएचर उसके पीछे हमला कर देता है, जिसे देखते ही वो उस पर गन तान लेता है। लेकिन तभी पीछे से ब्रूनर आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो तुम्हें हार्म नहीं करेगा, तुम उसे छोड़ दो। तभी क्रिएचर उसके पास चला जाता है और फिर ब्रूनर उससे कहता है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो, क्योंकि ब्रूनर के पास रहने और खाने का सामान जो होता है उसके साथ वो क्रिएचर भी थी। ब्रूनर उसे बताता है कि एक बार उसने मुझ पर भी हमला किया था, लेकिन मैंने उसे पालतू बना दिया, एकदम से ऐसा ट्रेन किया कि वो अब मेरी हर बात मानती है। फिर फ्रैंक कहता है कि तुम चाहते तो मेरी शिप के साथ वापस जा सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ब्रूनर कहता है कि मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, यहाँ मेरी अलग दुनिया है, मैं यहाँ खुद बादशाह हूँ, मेरा जो दिल आए वो करता हूँ, मेरा यहाँ दिल भी लगता है। फ्रैंक उससे कहता है कि ठीक है तुम यहीं पर रहो, लेकिन जैसे ही कोई शिप आएगी तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। लेकिन ब्रूनर बताता है कि यहाँ पर कोई शिप नहीं आती, तुम्हें छोड़ने के लिए एक बार शिप आई थी, अब 1 साल बाद कोई शिप लेकर आएगी किसी और ऑब्जर्वर को। ब्रूनर उसे ये भी कहता है कि क्रिएचर सिर्फ रात में ही हमला करते हैं। अब ब्रूनर उस क्रिएचर को छत पर छोड़ आता है तो वह रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर साथी क्रिएचर वहां पर आ जाते हैं और लाइट हाउस पर हमला करने लगते हैं। ब्रूनर ऊपर से फायरिंग शुरू कर देता है। ब्रूनर फ्रैंक से भी शूट करने के लिए कहता है, लेकिन फ्रैंक बहुत डरा हुआ होता है, वो बेहोश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूनर सारी रात अकेले ही सभी क्रिएचर्स को मारता है और उनसे लड़ाई करता है। सुबह होने पर ब्रूनर फ्रैंक को उठाता है और उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें सभी क्रिएचर से लड़ना पड़ेगा, अपने अंदर में थोड़ी सी एनर्जी लाओ, वरना तुम इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए वो उसे पानी लाने के लिए भेज देता है। जब वो पानी लेकर वापस आता है तब देखता है कि ब्रूनर और वो फीमेल क्रिएचर साथ थे। यह देखकर फ्रैंक काफी अजीब लगता है। फिर वो तीनों खाना खाने लगते हैं और रात होते ही क्रिएचर वापस दोबारा से आने लगते हैं और इस बार फ्रैंक भी उन पर शूट कर रहा होता है, जिसे देखकर ब्रूनर दरवाजा बंद कर लेता है और फ्रैंक को अकेला लड़ने के लिए छोड़ देता है। फ्रैंक सारी रात फाइट करता है और सुबह होते ही हम देखते हैं कि दोनों साथ में रहने के बाद भी अब तक दोस्त नहीं बन पाए थे। अब फिर रात होती है तो हम देखते हैं क्रिएचर्स वहां पर नहीं आते। तो फ्रैंक ब्रूनर से कहता है कि
कि शायद वो हमसे डर गए क्योंकि हम दोनों ने काफ़ी बहादुरी से उनका खात्मा कर दिया, इसीलिए अब शायद वो हम पे हमला नहीं करने वाले। लेकिन तभी ब्रूनर उससे कहता है कि हमने उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारकर उनकी गिनती कम कर दी, इसीलिए वो अब अपनी जनरेशन को बढ़ा रहे हैं और फिर हमला करने की तैयारी बना रहे हैं। इसी दौरान फ्रैंक को उस पर तरस आने लगता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर है, इसीलिए फ्रैंक उसका नाम एनेरिस रखता है। अब काफ़ी रातें गुजर चुकी थी, इसीलिए वो लोग इजी हो जाते हैं और चेस खेलने लगते हैं और आज रात इन्होंने लाइट भी ऑन नहीं की थी, इसीलिए काफ़ी सारे क्रिएचर्स एक साथ उन पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से अब ये लोग तैयार भी नहीं थे और हमला अचानक होता है। इसीलिए ब्रूनर के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह वो एक कैबिन में छुप जाते हैं जहाँ पर उनकी जान बच जाती है। अब एनेरिस ब्रूनर का पैर चाटकर उसके जख्म को ठीक कर रही थी क्योंकि उसकी स्लाइवा से किसी भी जख्म को ठीक किया जा सकता था। अब एक दिन हम देखते हैं कि फ्रैंक को एक शिप दिखती है, वो भागकर फ्लेयर गन लाता है ताकि मदद मांग सके, लेकिन शूट करने से पहले ही ब्रूनर उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी वहां पर आए, लेकिन फ्रैंक जाना चाहता था तो उससे वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों रोका, और वो उसे मारने लगता है। ऐसा देखकर एनेरिस ब्रूनर पर हमला करने लगती है, लेकिन ब्रूनर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। तभी एनेरिस वहां से भाग जाती है और जब एनेरिस को पता लगता है कि फ्रैंक वहां से जाना चाहता है तब वो फ्रैंक को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर एक शिप होती है, जिसके बारे में फ्रैंक आकर ब्रूनर से बताता है, लेकिन ब्रूनर कहता है कि इस बात का पता मुझे पहले से ही था कि वहाँ पे एक शिप है। और ब्रूनर उससे ये भी कहता है कि शिप में कुछ पुर्तगाली लोग आए थे जो कि वहीं पर डूबकर मर गए, लेकिन उनकी शिप में काफी सारा डायनामाइट अभी भी पड़ा हुआ है जिसके बारे में मुझे पता है। और ये बात जानते ही फ्रैंक ब्रूनर से कहता है कि क्यों ना हम उस डायनामाइट को बाहर निकाल लाएं और अपने चारों ओर बिछाकर उन क्रिएचर्स को एक साथ ब्लास्ट कर दें। ब्रूनर उसे साफ शब्दों में मना कर देता है, जिस बात से फ्रैंक काफी ज्यादा निराश होता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एनेरिस नहा रही होती है, तभी उसके पास फ्रैंक चला जाता है नहाने के लिए, जिसे देखकर ब्रूनर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और ब्रूनर फ्रैंक को हाँ कर देता है पानी में डायनामाइट निकालने के लिए। इसीलिए वो दोनों एक बोट पर जाते हैं और अंदर में डायनामाइट निकालने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ठंड भी महसूस हो रही थी। पानी में जाने से पहले फ्रैंक ब्रूनर को समझाता है कि 3 बार मैं जब रस्सी हिलाऊंगा तब तुम मुझे ऊपर की ओर खींच लेना, और वो पानी के अंदर जाता है और सफलता से सारे डायनामाइट को अपने हुक में फंसाकर ऊपर की ओर खींच लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फ्रैंक के ऊपर हमला हो जाता है एक छोटे से क्रिएचर का, और तभी फ्रैंक गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रस्सी पे वो इशारा करता है उसे निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूनर धोखा दे देता है और उसे नहीं निकालता। पर थोड़ी ही देर बाद फ्रैंक अपना सूट निकाल देता है और खुद ही पानी की ऊपर की सतह पर आ जाता है। फिर दोनों साथ में डायनामाइट लेकर घर पहुंच जाते हैं और फिर वो दोनों एक साथ मिलकर डायनामाइट को लाइट हाउस के चारों ओर बिछा देते हैं ताकि क्रिएचर जैसे ही आए तैसे ही वो डायनामाइट को ब्लास्ट करके उन्हें खत्म कर सके। और हम देखते हैं कि कई रात बीत जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्रिएचर वापस नहीं आते, जिस बात से निराश होकर यहाँ पर ब्रूनर अकेला ही बैठा रहता है डायनामाइट की बटन को लेकर। पर ठंड ज्यादा होने की वजह से ब्रूनर को फ्रैंक अंदर ले जाता है, नहीं तो वो ठंड से ही मर जाता है। यहाँ पर ब्रूनर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस फीमेल क्रिएचर को मारने लगता है, तभी फ्रैंक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। ब्रूनर उन दोनों की दोस्ती देखकर बहुत जेलस था, इसीलिए वो फ्रैंक से कहता है कि आज रात क्रिएचर्स आएंगे तब तुम मुझे बताओगे। रात होते ही फ्रैंक अपनी तैयारी बना लेता है और वहीं हम देखते हैं कि ब्रूनर उस फीमेल क्रिएचर को ऊपर ले जाता है और उसे मारता है ताकि वो रोए, और उसे देखकर क्रिएचर फिर से वापस आने लगते हैं, फ्रैंक के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन फ्रैंक हमले से किसी तरह अपने आप को बचाता है और ऊपर की ओर भागता है, जहां पर वो सभी डायनामाइट को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी क्रिएचर्स मर जाते हैं। लेकिन हमले के दौरान फ्रैंक और ब्रूनर को भी काफी सारी चोट लगी थी। और अगली सुबह हम देखते हैं कि फ्रैंक और ब्रूनर एनेरिस को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एनेरिस अपने साथ कई क्रिएचर्स को लेकर आई थी, जिसे देखकर फ्रैंक एक बच्चे को हाथ में बोट दे देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर ब्रूनर आ जाता है। ब्रूनर काफी गुस्से में होता है और वो गन को एनेरिस की ओर पॉइंट कर लेता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन एनेरिस भी गुस्से में होती है, जिसे देखकर ब्रूनर को कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो तुरंत ही पागल सा हो जाता है और लाइट हाउस की ओर भागने लगता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब ब्रूनर वहां से चला जाता है तो फ्रैंक यहाँ पर अब एनेरिस से कुछ बातें करने लगता है। इसी दौरान ब्रूनर वहां पे फ्लेयर गन को उस बच्चे के ऊपर पॉइंट करके शूट कर देता है, जिस वजह से वो बच्चा मर जाता है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी क्रिएचर अपने घर चले जाते हैं और ब्रूनर और फ्रैंक में काफी गहरी लड़ाई होती है। ब्रूनर जैसे ही उसे मारने वाला होता है तभी फ्रैंक उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही वो ऑफिसर हो जो पिछली बार यहाँ पर आया था, जिसे सुनते ही यहाँ पर ब्रूनर एकदम से चौंक जाता है क्योंकि
क्योंकि इस बात को वो नहीं चाहता था कि कोई और जाने। ब्रूनर काफ़ी निराश हो जाता है और बाहर की ओर चला जाता है। उसे बचाने के लिए फ्रैंक जाता है, लेकिन कई क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। देखते ही देखते कई महीने बीतते चले जाते हैं और यहाँ पर फ्रैंक अकेला ही रहता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद वहाँ पर एक ऑफिसर अपने साथ एक ऑब्जर्वर को लेकर आता है। ऑफिसर फ्रैंक से पूछता है कि ऑब्जर्वर कौन था। तब वो उसे कुछ भी नहीं बताता और बिना कुछ कहे बाहर की ओर चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब एनेरिस भी अपने घर जा रही है। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।